आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए इस शाम के सुंदर समय में जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है उनसे प्रार्थना करें, उनको धन्यवाद दे, उनकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करें क्योंकि उन्होंने हमें पूरा दिन संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा और इस शाम के सुंदर समय में लेकर आया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करेंगे और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, आत्मा और सच्चाई के साथ, नम्र दिल होकर दीनता के साथ उनसे प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन के हर एक पापों को क्षमा करेगा। जो भी आपसे जाने अनजाने में पाप हुआ है, अपराध हुआ है, वह प्रभु आपके जीवन के हर एक पापों को अपने पवित्र लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करेगा। आपको हर एक पाप श्राप शैतान से छुटकारा देगा। आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से हर एक पाप के बंधन को तोड़ डालेगा। आपके जीवन से हर एक अपराधों को दूर करेगा। जो भी आपसे जाने अनजाने में पाप हुआ है, प्रभु के विरुद्ध पाप हुआ है, आपके अपने के विरुद्ध पाप हुआ है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके पापों को, अपराधों को क्षमा करेगा। बस आप उन पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और प्रार्थना में प्रभु से अपने पापों को कहिए और अपने पापों की क्षमा मांगिए। वह आपके हर एक पापों को, अपराधों को क्षमा करेगा क्योंकि जब हम पहला यूहन्ना 1 अध्याय के वचन 9 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो भी हमसे पाप होता है, अपराध होता है, अगर हम उन पापों को प्रभु के सामने मान लेते हैं, प्रभु से कहते हैं तो प्रभु क्षमा करेगा। अगर हम अपने पापों को प्रभु से नहीं कहते हैं तो प्रभु क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत से लोग पाप तो करते हैं और अपने पापों की क्षमा प्रभु से मांग लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके पापों को देख कर पाप करते हैं और ये सोचते हैं कि उसने पाप किया तो उसे कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगला जो गलती करता है वह पापों की क्षमा मांग लेता है, लेकिन आप अगर उसको देख कर पाप करते हैं तो सबसे बड़ा दोषी और पापी आप है, क्योंकि उसने तो अपने पापों को प्रभु के सामने मान लिया, लेकिन आप उसको देख कर पाप किए और अपने पापों को प्रभु के सामने नहीं माने तो प्रभु आपको क्षमा नहीं करेगा। इसीलिए आप अपने पापों को प्रभु के सामने मानिए, प्रभु क्षमा करेगा। बहुत से लोग अपने बुरे आदतों के द्वारा पाप करते हैं, बुरे विचारों के द्वारा पाप करते हैं, बुरे सोचों के द्वारा पाप करते हैं, बुरी बातों के द्वारा पाप करते हैं, बुरे काम करते हैं, जिसके चलते
मेरे प्यारे भाई बहन पाप में फंस जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपना हर एक कदम सोच समझ कर रखिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा और आप फिर से पाप करने से पहले सोचिए। वे विचार करते हैं, ये भी पाप होता है। अशुद्धता के काम भी पाप होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम किसी को गाली देते हैं या गंदे काम करते हैं, ये भी पाप होते हैं। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना में आत्मा के 9 फल को मांगिए कि हे प्रभु, आप हमें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम की आत्मा दीजिए। आत्मा के 9 फल हमारे जीवन में दीजिए, ताकि हमारे सोचों के द्वारा, विचारों के द्वारा पाप ना हो। हम किसी के धन दौलत को देखकर लोभ ना हो, हमारे अंदर किसी भी बात का घमंड ना हो, डाह ना हो, लालच ना हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत से लोग दूसरे के धन को देखकर लालच में पड़ जाते हैं, लेकिन वचन कहता है तो किसी के घर का लालच न करना, किसी के धन दौलत को देखकर लालच न करना, किसी की पत्नी को देखकर लालच न करना। तुम्हारे मन में, विचारों में लालच की बातें न आने पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप बस प्रभु पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और प्रभु से कहिए, वह प्रभु आपको वह सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। बस आप अपना विश्वास, अपना भरोसा प्रभु के ऊपर लगाए रहे और प्रभु से प्रतिदिन प्रार्थना करें। वह आपके हर एक ज़रूरतों को जानता है, इच्छाओं को जानता है, लालसाओं को जानता है, वह पूरा करेगा। जो भी आपसे पाप होता है, अपराध होता है, अपने पापों को, अपराधों को प्रभु के सामने मानिए, प्रभु से कहिए, वह क्षमा करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज के इस प्रार्थना के द्वारा आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और आपके जीवन के तमाम दुख जो पाप के कारण आपके जीवन में है दूर होगा। हर एक तंत्र मंत्र के शक्तियाँ, जादू टोना के शक्तियाँ, भूत प्रेत के शक्तियाँ, शैतान के शक्तियाँ, दुष्ट आत्माएँ आज के इस प्रार्थना के द्वारा दूर हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनिए। वह प्रभु आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, आपके जीवन में चैन देगा, अद्भुत सुख, अद्भुत शांति, अद्भुत आराम देगा, अद्भुत खुशियाँ देगा, अद्भुत आशीष देगा। आपके जीवन के दुखों को आनंद में बदल देगा। तो आइए हम अपने आँखों को बंद करें और अपना मन, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगा कर और अपने सर को स्वर्गीय पिता के चरणों में झुका कर सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, नम्र दिल होकर दीनता के साथ उनसे प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की महिमा
तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी की आपने हमें पूरा दिन संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा और इस शाम के सुंदर समय में लेकर आया। हम आपको कोटि कोटि लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आप पवित्र है, आप पराक्रमी है, आप सामर्थी है, आप सर्वशक्तिमान है, आप सर्वज्ञानी है, आप सर्वव्यापी है, आप सर्वशक्ति संपन्न है प्रभु जी। हम आपको हृदय की गहराइयों से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, आत्मा और सच्चाई के साथ, नम्र दिल होकर दीनता के साथ हम आपको कोटि कोटि लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस शाम के सुंदर समय में हम अपने सर को आपके पावन पवित्र चरणों में झुका कर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, याचना करते हैं प्रभु जी। इस शाम के सुंदर समय में जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, रिसीव कर रहे हैं प्रभु जी, आप और एक भाई बहनों के ऊपर अपनी बड़ी दया कीजिए, बड़ी अनुग्रह कीजिए, बड़ी कृपा कीजिए, बड़ी प्रभुता कीजिए प्रभु जी। क्योंकि हे पिता, ये जैसे भी है आपके लोग हैं, आपके संतान है, आपके डरवैये हैं, आपके निज प्रजा है, इनका विश्वास, इनका भरोसा, इनका आशा आपके ऊपर ही लगा है प्रभु जी। हे स्वर्गीय पिता, हे पवित्र आत्मा प्रभु जी, हे सामर्थी प्रभु जी, हे सर्वज्ञानी प्रभु जी, हे हमारा ढाल, हमारा बल प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो भी मेरे भाई बहन से जाने अनजाने में पाप हुआ है, अपराध हुआ है प्रभु जी, आप इनके सारे पापों को, अपराधों को क्षमा कीजिए। अपने पवित्र लहू के द्वारा धोकर आप इनको शुद्ध कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप इनके अधर्मों को क्षमा कीजिए प्रभु जी। जो भी इनके बुरी आदतों के द्वारा इनसे पाप हुआ है, बुरे विचारों के द्वारा पाप हुआ है, बुरे सोचों के द्वारा इनसे पाप हुआ है, बुरे बातों के द्वारा इनसे पाप हुआ है प्रभु जी, आप इनके हर एक पापों को, अपराधों को क्षमा कीजिए, इनके पापों को आप मिटा दीजिए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में पाप कराने वाली आत्मा है प्रभु जी, आप उन आत्माओं को निकाल दीजिए प्रभु जी। आप इनको गलत बातों से छुटकारा दीजिए प्रभु जी, वे विचार से छुटकारा दीजिए प्रभु जी, गैर रिलेशनशिप से, गलत संबंध से आप इनको छुटकारा दीजिए प्रभु जी। जो भी इनसे पाप अपराध हुआ है प्रभु जी, आप क्षमा कर दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भी इनसे गंदे काम हुआ है प्रभु जी, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है प्रभु जी, आप इन सब से इनको छुटकारा दीजिए प्रभु जी। अपनी आत्मा दीजिए, अपना शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, अपना ज्ञान और बुद्धि इनको दीजिए प्रभु जी, ताकि ये लोग अपने सारे पापों से छुटकारा पाने पाए और आत्मिक
आत्मिक जीवन की ओर बढ़ने पाए, आत्मिक उन्नति करने पाए। प्रभु जी आप इनके मन से, इनके विचारों से अधर्म की बातों को दूर कीजिए, लोभ की बातों को दूर कीजिए, घमंड की बातों को दूर कीजिए, डाह की बातों को दूर कीजिए, लालच की बातों को दूर कीजिए। प्रभु जी जो भी इनके मन में शैतान अनेक प्रकार के धन दौलत की लालच दिखाता है, पैसे की लालच दिखाता है, जगह जमीन की लालच दिखाता है प्रभु जी, और आपके राहों से इनको भटका कर इनसे गलत काम करवाता है। प्रभु जी आप मेरे भाई बहन के हृदय से हर एक लालच की बातों को दूर कीजिए और आप इनके ज़रूरतों को पूरा कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप सबकी मन की बातों पर ध्यान देते हैं, सबकी ज़रूरतों को आप ही जानते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आप इनको अपनी आत्मा दीजिए, शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ हे स्वर्गीय पिता, जो लोग अनेक प्रकार के नाशा करते हैं प्रभु जी, खैनी गुटखा पान ड्रग्स आदि के सेवन करते हैं, दारू पीते हैं प्रभु जी, अनेक प्रकार के शराब पीते हैं प्रभु जी और पाप करते हैं प्रभु जी ने सबसे मेरे भाई बहनों को आप छुटकारा दीजिए प्रभु जी, नशे के हर एक लत से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आप इनके जीवन से ईर्ष्या को दूर कीजिए, क्रोध को दूर कीजिए, घृणा को दूर कीजिए, अधर्म के कामों को दूर कीजिए प्रभु जी, और इनके जीवन से हर एक तंत्र मंत्र के शक्तियों को, जादू टोना के शक्तियों को आप दूर कीजिए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करते हैं पिताजी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी पिता शैतान इनको अनेक प्रकार के पाप श्राप शैतान के बंधन में डाला हुआ है प्रभु जी, आप हर एक बंधन को इनके जीवन से तोड़ डालिए प्रभु जी। आप इनके जीवन के तमाम दुखों को दूर कर दीजिए प्रभु जी, तमाम समस्याओं को, परेशानी को, कष्टों को, कठिनाई को, मुसीबत को दूर कर दीजिए प्रभु जी। आप इनके हर एक पापों को क्षमा कर दीजिए प्रभु जी, और अपनी सुख, अपनी शांति, आराम, चैन और खुशियाँ इनके जीवन में दीजिए प्रभु जी। अपनी करुणा, अपनी कृपा इनके ऊपर, इनके पूरे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, दुआ करता हूँ प्रभु जी, याचना करता हूँ प्रभु जी, जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा उसी प्रकार आप इनको पूरी रात संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना, अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना प्रभु जी। आप दया करना प्रभु जी कि ये लोग पूरी रात आनंद के साथ सोने पाए, सुख भरा, चैन भरा नींद सोने पाए, और सुबह उठकर आपकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करने पाए प्रभु जी। मैं इनको और इनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रतिदिन प्रार्थना को सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रभु की नाम की महिमा के लिए इस प्रार्थना को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।